आज का जो टॉपिक है हमारा वो है लैरिंग्स। नाउ व्हाट इज़ लैरिंग्स? लैरिंग्स जो है वो हम उसका एक और नाम है वो है वॉइस बॉक्स। वॉइस बॉक्स मतलब क्या, जैसे कि जैसे हम जो भी बोलते हैं तो जो भी आवाज़ जो हमारा माउथ जो बोल पा रहा है, जो भी हम बोल पा रहे हैं, इट इज़ ओनली बिकॉज ऑफ वॉइस बॉक्स। अब ये जो हमारा वॉइस बॉक्स है, मतलब ये जो लैरिंग्स है, इट कंटेन्स वोकल कॉर्ड्स। ठीक है, अब ये वॉइस बॉक्स है, अब वो आवाज़ निकाल क्यों पा रहा है? क्योंकि वहाँ पे क्या है, वोकल कॉर्ड्स। और वोकल कॉर्ड्स किस लिए है? फॉर प्रोड्यूसिंग दी साउंड्स। अब अगर इसकी पोजिशनिंग की बात अगर की जाए तो इट एक्सटेंड्स फ्रॉम द लेरिंगोफैरिंग्स एंड द हायोइड बोन। लेरिंगोफैरिंग्स जो है वो हम लोग पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके थे, जब मैं फैरिंग्स के पोर्शन पढ़ा रही थी, नेज़ोफैरिंग्स, ओरोफैरिंग्स एंड लेरिंगोफैरिंग्स। तो यहाँ से वो एक्सटेंड करेगा। ठीक है, तो जो हमारा लैरिंग्स है वो इस रीजन में यहाँ पे आने वाला है। तो मैं थोड़ा सा पहले ही बता देती हूँ, तो ध्यान से समझ के पढ़ना। जो हम लोग मेल्स होते हैं, तो मेल्स में क्या होता है, यहाँ पे तुम्हें एक आउटग्रोथ देखने मिलता है, तो हम फिर उसको एडम्स एप्पल बोलने लगते हैं। तो ये जो है, ये सारा, ये जो इतना जो पोर्शन आ रहा है वो आ रहा है हमारा लैरिंग्स में। ठीक है, तो अभी के लिए बस इतना कि वो लेरिंगोफैरिंग से वो एक्सटेंड करता है। अब हमने ये तो बोल दिया कि इट एक्सटेंड्स फ्रॉम लेरिंगोफैरिंग्स एंड हायर्ड बोन, पर अब जाता कहाँ है, उसको अल्टीमेटली जाना कहाँ है? तो उसको जाना कहाँ है? ट्रकिया। तो अगर हम बात करें तो यहाँ पे आएगा तुम्हारा माउथ। अब ऐसे हम लोग डायग्रामेटिकली देख रहे हैं, तो माउथ के बाद यहाँ पे वो हमारा जो फैरिंग्स वाला रीजन सारा सारा आ गया। फिर यहाँ पे आ रहा है हमारे पास लैरिंग्स, और लैरिंग्स जो काय में लीड करेगा? ट्रकिया में। यहाँ पे क्या हो जाएगा? ट्रकिया। तो इजी, ये हो गया हमारा माउथ। यहाँ पे नेक साइड में, जहाँ पे हमारी नेक है, वहाँ पे क्या आने वाला है? लैरिंग्स। और लैरिंग्स से फिर नीचे क्या आने वाला है? ट्रकिया, मतलब लैरिंग्स भी लीड इनटू ट्रकिया। अब यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है, तो अगर तुम अपने नेक में हाथ लगा के देखोगे तो तुम उसे मूव कर सकते हो थोड़ा। और जब तुम बोलते हो तो कुछ बोलो, अभी इसी टाइम पे कुछ बोलो और वहाँ पे टच करो नेक के साइड पे, तो वो थोड़ा सा वाइब्रेट करता है। तो वाइब्रेट क्यों करता है? क्योंकि हमने क्या बोला है, वहाँ पे क्या है? वोकल कॉर्ड्स है। तो वोकल कॉर्ड जब वाइब्रेट करते हैं ना, तो ही हमारे मुंह से आवाज़ आती है। तो इस वजह से यहाँ पे जो है लैरिंग्स, जब हम बोलते हैं तो वोकल कॉर्ड्स क्या करने वाले हैं? मूव करने वाले हैं, वाइब्रेट करने वाले हैं। इसका स्ट्रक्चर कैसा है? तो इसका स्ट्रक्चर है हॉलो। ठीक है, तो इसके अंदर कुछ भरा हुआ नहीं है। भरा हुआ क्यों नहीं है? क्योंकि हमको यहाँ से अल्टीमेटली यहाँ पे क्या देना है? ट्रकिया में जाने क्या वाला है? हमारे चैप्टर का नाम ही क्या है? रेस्पिरेशन। तो मतलब हम लोग क्या इनहेल करने वाले हैं? एयर इनहेल करने वाले हैं ना। तो एयर थोड़ी ना डायरेक्ट ऐसे ब्लड में मिलकर जाने वाली है, तो उसे क्या करना है? हॉलो जगह पे जाना है। तो कैसा स्ट्रक्चर है? हॉलो स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट चीज़, वो कैसा स्ट्रक्चर है? ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, ऐसे ट्यूब जैसा है। ठीक है, अभी हम स्ट्रक्चर पढ़ेंगे इन डिटेल, पर अभी के लिए कैसा है? वो हॉलो है और ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इट इज़ मेड अप ऑफ कार्टिलेज प्लेट्स। यहाँ पे मैंने लिखा है इट इज़ ए कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर। और तुम्हारी बॉडी में ना दो तरीके के मतलब मेन जो है बॉडी, वो दो तरीके से इससे बनी हुई है। एक है तो बोन्स और दूसरा है कार्टिलेज। अब बोन्स जो है, जो तुम्हारा सारा स्केलेटन है, जैसे कि ये बनाते हैं हम जब ह्यूमन बींग ऐसा वाला बनाते हैं। ठीक है, तो सारा जो है, जो तुम्हारा बॉडी का स्ट्रक्चर दिख रहा है, उसमें क्या हो रहा है? बोन से बना हुआ है ना। अगर कार्टिलेज होता है, कार्टिलेज कैसे होता है? वो सॉफ्ट होते हैं। तो अगर तुम्हें देखना है पोजिशनिंग, तो ईयर्स। ठीक है, तो ईयर्स में क्या होता है कि तुम उसे फोल्ड कर सकते हो। जो नोज़ है, नोज़ को फोल्ड कर सकते हो, ऐसा कर सकते हो ना, करके देख लो। पर जो तुम्हारे हाथ की बोन है, आप बोलोगे कि ये उंगली ऐसा तो मुड़ जाती है, ये नहीं। यहाँ पे क्या है? कार्टिलेज है, इसके वजह से क्या होता है ऐसा। और अगर यहाँ की बोन ये ऐसा ऐसा मोड़ना चाहो तो थोड़ी ना मुड़ेगी। अगर बीच के यहाँ के मोड़ना चाहोगे तो भी नहीं मुड़ेंगी। तो वो होते हैं बोन्स। तो ये जो स्ट्रक्चर है, इट इज़ मेड ऑफ कार्टिलेज प्लेट्स। अलग अलग डिफरेंट तरीके के प्लेट से बना हुआ है। तो अगर फिर भी तुम अगर अभी नेक पे हाथ रखोगे, उसको मूव करके देखोगे, तो वो मूव हो जाते हैं। नेक्स्ट जो आ रहा है वो है लैरिंग्स का स्ट्रक्चर, जो टेक्स्ट बुक में दिया गया है। ठीक है, अब ये जो है, ये हम लोग पेज यूज़ कर रहे हैं, और वैसे भी अगर क्लास में भी हम करते तो 3D फिगर थोड़ी ना देख पाते, तो समझने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, ये इस तरीके का बोन दिख रहा है, पर अगर मैं इसको दिखाना चाहूँ तो ये इस तरीके का दिखेगा। ठीक है, जैसे कि ये है, और इसको ऐसा कर दिया जाए तो कैसा दिखेगा? तो ये ऐसा रहेगा, ऐसा बाहर प्रोट्रूड करता हुआ। और ये भी कैसा रहेगा? बाहर प्रोट्रूड करता हुआ। तो इसको अगर ऐसा देखूँगा, अगर मैं डायग्राम को ऐसा खड़ा कर दूँ, ठीक है, और ये ऐसा, तो देखो एक ये वाला कोना कैसे बाहर की तरफ दिख रहा है, यही है एडम्स एप्पल। ठीक है,
तो ध्यान रखना, ये जो है हम 3D नहीं बता सकते यहाँ पे, इसलिए ये इस तरीके का है और ये भी इस तरीके का है। तो स्ट्रक्चर में सबसे पहले आता है ये जो स्ट्रक्चर है, ये वाला जो तुम्हें स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये है हमारा हायोइड बोन। ठीक है, यहाँ पे एक बोन सी आती है, इसका नाम है हायोइड बोन। अब हायोइड बोन के नीचे ये वाला जो स्ट्रक्चर आ रहा है, ठीक है, तो ये तो अभी तुम्हें बताया ऐसा ऐसा प्रोट्रूड आउट करेगा ये। तो ये वाली जो चीज़ है ये है कार्टिलेज। हमने अभी डिस्कस किया था कि लैरिंग्स इज मेड अप ऑफ कार्टिलेज, पर ये कार्टिलेज का एक नाम है। ठीक है, तो ये कार्टिलेज का नाम है थायरॉइड कार्टिलेज। ठीक है, दो इंपॉर्टेंट चीज़, हायोइड बोन एंड थायरॉइड कार्टिलेज। अब ये जो बोन हुई दोनों, ये आपस में भी तो जुड़ी रहनी चाहिए ना, तो ये आपस में जुड़ी है इस तरीके से। ठीक है, ये एक मेम्ब्रेन है, तो यहाँ से हम इसको जोड़ दे रहे हैं इसे। यहाँ पे मान लो एक मेम्ब्रेन, और इस मेम्ब्रेन का नाम है थायरोहॉइड मेम्ब्रेन। ठीक है, तो देखो बुक में जो है ये वाला कलर, ये यहाँ पे तो उन्होंने ये बताया नहीं, इधर वाला बोन ज़्यादा नहीं बताया है। देखो ये हायोइड बोन हुई है, यहाँ पे ब्लू कलर की है, यहाँ पे ब्लू कलर की है, ये वाला पोर्शन ब्लू कलर का है थायरॉइड कार्टिलेज। पर ये जो है इसको उन्होंने दिया है येलो कलर से। अब येलो कलर से दिया है तो पीछे का स्ट्रक्चर छुप गया ना, ये जो मैंने ब्लू कलर का बनाया, अभी हम उसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये वाला छुप गया ब्लू कलर वाला स्ट्रक्चर, मुझे उसे सामने दिखाना था तुम्हें वो कैसे वर्क करता है, इसलिए मैंने क्या किया, ये मेम्ब्रेन पिंक कलर से यहाँ पे बनाई है। पर इसका मतलब क्या है, ये दोनों आपस में क्या है, जॉइन, मतलब हायोइड बोन एंड थायरॉइड कार्टिलेज क्या है, एक दूसरे से जॉइंट है। एंड बुक में ऐसी लाइन भी लिखी गई है कि इट्स वॉल इज मेड अप ऑफ कार्टिलेज प्लेट्स हेल्ड बाय मेम्ब्रेन्स एंड मसल्स। तो यही है मेम्ब्रेन्स एंड मसल्स भी है वहाँ पे और थोड़ी थोड़ी, पर हमें अभी मेम्ब्रेन्स का काम है तो मेम्ब्रेन्स। अब ये देखो प्रोट्रूड, ये जो बोन है ऐसे प्रोट्रूड आउट होंगी, एक प्रोमिनेंस है यहाँ पे, अभी तुम्हें बताया था, तो ऐसे देखेंगे तो ऐसे दिखेंगी। ठीक है, इस तरीके से बाहर दिखेंगी। तो ये जो है इसका नाम है लैरेंजियल प्रोमिनेंस, और इसी को क्या बोला जाता है, एडम्स एप्पल। अब ये एडम्स एप्पल क्यों बोलते हैं, जैसे मानते हैं ना कि एडम और ईव थे सबसे फर्स्ट ह्यूमंस, तो एडम ने सब एप्पल खा लिया, तो एडम ने एप्पल खा लिया तो एप्पल क्या हो गया, यहाँ पे गले पे फंस गया। तो ऐसा बोलते हैं, मुझे पता नहीं इसमें कितना सच है, पर बोला इस वजह से जाता है। तो क्या हुआ, वहाँ पे फंस गया तो उसको ऐसा प्रोट्रूजन दिख गया, तो एडम्स एप्पल सिर्फ इस वजह से बोला जाता है। ठीक, ये समझ गए, ये कार्टिलेज हुआ, प्रोट्रूजन है, प्रोमिनेंस है एक लैरेंजियल प्रोमिनेंस, उसका नाम है एडम्स एप्पल। अब यहाँ पे फिर से डिफरेंट डिफरेंट मेम्ब्रेन्स रहेंगी, यहाँ पे भी मेम्ब्रेन्स रहेंगी, पर उसका काम नहीं है हमको। और फिर यहाँ पे देखो ऐसे सी शेप के रिंग्स रहेंगे, ये भी सारे कार्टिलेज के बने हुए हैं। ये जो है इसको हम लोग बोलते हैं ट्रकियल कार्टिलेज। ये कौन सा पोर्शन चालू हो गया, ट्रकिया वाला, इसलिए ये क्या हुआ, ट्रकियल कार्टिलेज। समझ गए, तो ये हुआ हायोइड बोन, यहाँ पे प्रोट्रूजन है फिर से, ये हुआ थायरॉइड कार्टिलेज, इसमें एक प्रोमिनेंस है जिसका नाम है लेरेंजियल प्रोमिनेंस, उसको एडम्स एप्पल बोलते हैं। और यहाँ पे क्या हो रहा है, ट्रकिया वाला पोर्शन स्टार्ट हो रहा है, और यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, रिंग्स प्रेजेंट है जो कि सी शेप के हैं। ये भी कैसे बने हुए हैं, कार्टिलेज से ही बने हुए, यहाँ पे कोई भी बोन प्रेजेंट नहीं है। नेक्स्ट हमने देखना है ये जो ब्लू कलर का स्ट्रक्चर है वो क्या है। अब उसको समझने के लिए पहले तुम्हें वो पहले वाला वीडियो याद होना चाहिए। तो ये था हमारा लेरिंगोफेरिंग्स। लेरिंगोफेरिंग्स में मैंने तुम्हें बताया था कि ये जो फेरिंग्स वाला जो पोर्शन है इधर जो ऊपर ये वाला आता है, यहाँ पे माउथ भी आ जाता है, ये ऊपर वाले की बात कर रहे हैं, लेरिंगोफेरिंग्स के ऊपर वाले की बात जो था ओरोफेरिंग्स। तो ओरोफेरिंग्स में हमने बोला था यहाँ से फूड भी आ जाता है, और यहाँ से हमने बोला था एयर भी आ जाता है, इनहेल भी कर लेते हैं हम। तो यहाँ पे आके वहाँ पे मिक्स हो जाता है ना, मतलब मिक्स हो सकता है, पर हम लोग क्या करते हैं, जब हम लोग फूड लेते रहते हैं, खाते रहते हैं, तो हमें क्या करना है, ये फूड कहाँ पे, ये वाले पाइप में देना है, ये पीछे वाले जिसका नाम है यूसोफेगस। और एयर जब ले रहे हैं तो कहाँ देना है, ग्लॉटिस में देना है। ठीक है, पर कभी कभी क्या हो जाता है, कभी कभी हाँ, जब हमारा थोड़ा ध्यान नहीं रहता, तो ये जो यहाँ से पहले यहाँ पे लिख देते हैं, हमें यहाँ से क्या लाना है, एयर, और यहाँ से क्या लाना है, फूड। यहाँ से लाना है फूड और यहाँ से लाना है एयर।
तो फूड कहाँ देना है, ये पीछे वाले पाइप में, और एयर कहाँ देना है, या सामने वाले पाइप। ये सामने वाला क्या हुआ, हमारा ट्रकिया वगैरह, ठीक है। यहाँ पे लैरिंग्स है। तो ये जो है, अब फूड अगर तुमने यहाँ से खा रहे हो, तो गलती से कभी कभी क्या हो जाता है कि ये वाला जो फूड है ना वो इधर चले जाता है, जो कि किसका पार्ट है, ये ट्रकिया का पार्ट है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं कि ठसका लग गया है। फिर ऐसा पीठ ठोकते हैं तो थोड़ा सा फूड ग्रेन्स जो है वो भी बाहर आ जाता है। तो ये होता क्यों है, नहीं रहता है। तो इसको ये ना हो, मतलब नॉर्मली नहीं होना चाहिए ना, वो तो गलती से हो जाता है। तो नॉर्मली नहीं होना चाहिए, इसलिए हमारे पास क्या है, ये एपिग्लॉटिस। अब ये है क्या चीज़, ये जो ब्लू कलर का स्ट्रक्चर है ना, वो हमारा एपिग्लॉटिस ही है। तो इमेजिन कर लो कि फूड हमने यहाँ से खाया है, कुछ स्वॉलो कर रहे हो, तुम स्वॉलो कर रहे हो, ठीक है। उसे कहाँ जाना है, यूसोफेगस में, पीछे वाले पाइप में। अब ये जो है ना ट्रकिया और यूसोफेगस वो ऐसे पैरेलल रन करते हैं। सामने में ट्रकिया आता है, पीछे में यूसोफेगस। यहाँ से अगर फूड खा रहे हो तो उसे कहाँ जाना है, इस ब्लैक वाले इसमें। और अगर एयर पैसेज है तो कहाँ जाना है, पिंक वाले इसमें। तो यहाँ पे फूड अगर खा रहे हो, स्वॉलो कर रहे हो, तो क्या करना है हमें, ये क्या करते हैं, जो रेड कलर का स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, जिसका नाम है एपिग्लॉटिस, वो क्या करते हैं, जैसे कि ये है, ये पोर्शन हुआ ट्रकिया वाला, लैरिंग्स वाला, और ये हुआ एपिग्लॉटिस फ्लैप। तो ये क्या करता है, ये ऐसा ऊपर जाके ऐसा फ्लैप हो जाता है, और फूड क्या करेंगे, पीछे वाले पाइप से इधर चले जाएगा। समझ में आया? ये जो है, ये ग्लॉटिस कहाँ की ओपनिंग बताता है, लैरिंग्स के पास की। तो ये जो यूसोफेगस की ओपनिंग है ना, इसका अलग नाम है, इसका नाम गलेट है। और ये जो ट्रकिया की है उसका नाम ग्लॉटिस है। हर एक चीज़ का नाम होता है। यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया, किया गया है शायद, हाँ किया गया है। ये जो है ग्लॉटिस, ये ध्यान रख लेना। और एपिग्लॉटिस का काम क्या है, इट इज़ ए फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर। का काम क्या है, ये जो ग्लॉटिस है इसको बंद कर देना, ताकि जो हमारा फूड है वो गलती से ट्रकिया वाले पोर्शन में ना चले जाए। नेक्स्ट जो है वो पोजीशन ऑफ वोकल कॉर्ड्स है, ठीक है। पोजीशन ऑफ वोकल कॉर्ड्स, तो यहाँ पे मैं तुम्हें इमेज दे दूँगी, वहाँ पे तुम्हें वोकल कॉर्ड्स अच्छे से देखने के लिए मिल जाएंगे। अब वोकल कॉर्ड्स काम कैसे करते हैं, जब भी तुम देखना, तुम इनहेल करते करते बात नहीं कर सकते हो। जब भी हम एक्सहेल करते हैं ना, तभी हमारा जो वॉइस बॉक्स है वो तभी साउंड प्रोड्यूस कर सकता है न। यकीन नहीं तो ट्राई करके देख लेना। अब हम बोलते कैसे, इतने सारे मॉड्यूलेशंस क्यों आते हैं, क्योंकि हमारी वॉइस कैसे प्रोड्यूस होती है, प्रोड्यूस बाय पैसेज ऑफ एयर बिटवीन दी वोकल कॉर्ड्स। एंड मॉड्यूलेशन जो है वो किसके वजह से होता है, टंग, लिप्स एंड नेजल कैविटी। तो वो इसलिए कुछ कुछ जो शब्द है, अगर तुम लिप्स ऐसे टच नहीं करो तो वो सही से प्रोनाउंस नहीं कर पाते हम लोग। तो वो सारी बात है, मॉड्यूलेट कौन करेगा, टंग, टीथ, लिप्स एंड नेजल कैविटी। और फिर मैं इमेज डाल दूँगी, तुम देख लेना, और समझ जाए तो बता देना एक बार।